नमस्कार दोस्तों, जेएस वायु गुरु चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। इससे पहले की वीडियो में हमने फाइलम मोलस्का के जनरल कैरेक्टर्स की बात की थी, मोलस्का के सामान्य लक्षणों की बात की थी। इस वीडियो में हम बात करेंगे फाइलम मोलस्का का क्लासिफिकेशन, यानी मोलस्का का वर्गीकरण। तो देखते हैं फाइलम मोलस्का का क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण किस प्रकार है। फाइलम मोलस्का का के जो क्लास हैं वो बहुत सारे क्लास हैं। फाइलम मोलस्का क्लासिफिकेशन, इसका जो पहला क्लास है वो है मोनोप्लेकोफोरा। ज़रा ध्यान से देखो, मोनोप्लेकोफोरा। तो फाइलम मोलस्का का पहला जो क्लास है वो मोनोप्लेकोफोरा है, और इसका जो एग्जाम्पल है वो है नियोपाइलिना। क्या बोला मैं? नियोपाइलिना। एक बार और बोलो, नियोपाइलिना। अब ये जो नियोपाइलिना है ये कनेक्टिव लिंक बिटवीन एनेलिडा एंड मोलस्का, अर्थात ये जो नियोपाइलिना है ये एनेलिडा और मोलस्का के बीच संयोजी कड़ी है। मतलब इसमें दोनों ही प्रकार के गुण पाए जाते हैं, दोनों ही फाइलम के इसमें गुण कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं, एनेलिडा के भी और मोलस्का के भी। तो एनेलिडा के क्या कैरेक्टर्स होते हैं नियोपाइलिना में? एनेलिडा के कैरेक्टर्स होते हैं इसमें कि इसमें मेटामेरिक सेगमेंटेशन पाया जाता है। दूसरी बात, इसमें 5 पेयर गिल्स होते हैं और 6 जोड़ी नेफ्रिडिया भी होते हैं। ये एनेलिडा के कैरेक्टर हो गए। अब मोलस्का के क्या लक्षण है? इसमें मोलस्का के लक्षण है कि इसमें सेल पाया जाता है, बॉडी के चारों ओर कवच पाया जाता है। नियोपाइलिना की जो डिस्कवर हुई थी वो 1952 में हुई थी। तो इसमें एनेलिडा और मोलस्का के दोनों ही गुण पाए जाते हैं। इस कारण नियोपाइलिना को कनेक्टिव लिंक बिटवीन एनेलिडा और मोलस्का माना जाता है, संयोजी कड़ी माना जाता है। तो इसका एग्जाम्पल नियोपाइलिना हो गया। दूसरी जो क्लास है एम्फीन्यूरा है। मोलस्का की दूसरी क्लास कौन सी है? एम्फीन्यूरा। ये सब क्लास है। क्या है? क्लास। तो एम्फीन्यूरा, इसका जो एग्जाम्पल है वो है काइटन। क्या बोला मैं? काइटन। मेरे साथ बोलो पैटिल वालों, काइटन। काइटन को कहते हैं सी माइस। क्या कहते हैं? सी माइस। और सी माइस ऐसा होता, ये मैंने एक जनरल स्ट्रक्चर बनाई है, इस पर 8 या 8 प्लेट्स होती हैं सी माइस पर, ये लिखा 8 प्लेट्स। थर्ड जो क्लास है, तीसरी क्लास, वह इसके फोपोडा। क्या है? इसके फोपोडा। मेरे साथ बोलो, इसके फोपोडा। इसके फोपोडा जो क्लास होती है उसका जो एग्जाम्पल होता है वो होता है डेंटेलियम। क्या है? डेंटेलियम। एक बार बोलो, डेंटेलियम। और डेंटेलियम को बोलते हैं टस्क सेल। क्या बोलते हैं? टस्क सेल, हाथी कवच, टस्क सेल। और ये ऐसा होता है देखने में, इसके जो दोनों सिरे हैं, दोनों एंड्स हैं, ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर होती है और दोनों सिरे इसके ओपन होते हैं टस्क सेल के। नेक्स्ट जो फोर्थ क्लास है वो गैस्ट्रोपोडा। गैस्ट्रोपोडा, गैस्ट्रोपोडा। इसके जो एग्जाम्पल है, पहला एग्जाम्पल है पाइला। पाइला को बोलते हैं हम एप्पल स्नेल, यानी कि घोंगा। घोंगा आप लोगों ने देखा होगा, तो पाइला हो गया। दूसरा एग्जाम्पल हो गया एप्लाइसिया। क्या बोला मैं? एप्लाइसिया। मेरे साथ बोलो, एप्लाइसिया। इसे बोलते हैं सी हेयर। क्या बोला मैं? सी हेयर। सी हेयर का मतलब समुद्री खरा। समुद्री खरा मतलब समुद्री खरगोश। तो ये एप्लाइसिया हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है डोरिस। क्या बोला मैं? डोरिस, डोरिस। और डोरिस को बोलते हैं सी लेमन। क्या बोलते हैं? सी लेमन, समुद्री नींबू, सी लेमन हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है लाइमैक्स। क्या बोला मैं? लाइमैक्स। और लाइमैक्स को बोलते हैं टेरेस्ट्रियल स्लग, स्थलीय स्लग, टेरेस्ट्रियल स्लग। और नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो है साइप्रिया। मेरे साथ बोलो, साइप्रिया। पैटिल वालों, साइप्रिया। और साइप्रिया को कहते हैं कोड़ी। कोड़ी, कौन सी कोड़ी? ये वही वाली कोड़ी है जिसे लोग कहते हैं कि उसे मैं एक फूटी कोड़ी नहीं दूंगा, यही वो कहते हैं
कि उनकी क्या औकात है, वो तो 2 कौड़ी के लोग हैं, यानी कि वैल्यूलेस, जिनका कोई मूल्य ना हो। लेकिन भाई लोगों के लिए हो सकता कोई मूल्य ना हो, हमारे लिए तो मूल्य है, क्योंकि साइप्रिया, क्या साइप्रिया कौड़ी, ये वही वाली कौड़ी आपने देखा होगा कभी कभी, नानिया बैल आता है, नानिया बैल को लेकर कोई, और उसके ऊपर जो दुशाला या शॉल उड़ाए रखता है, उस पर कौड़ी लगी होती हैं यूं करके। साइप्रिया कौड़ी। नेक्स्ट क्लास की बात कर लेते हैं, पैलीसाइपोडा। जो 5th क्लास है वो है पैलीसाइपोडा, पैलीसाइपोडा। अब 4थी क्लास जो थी ये गैस्ट्रोपोडा थी। गैस्ट्रोपोडा में जो पाइला था, अब मैंने बताया था पाइला में एक विशेष प्रकार का गुण था टोर्जन का, किसका, टोर्जन का, ऐंठन का, और बॉडी जो है वो एस के आकार की हो गई थी या 8 के आकार की हो गई थी, और इसके चारों ओर सेल था पाइला के, कवच पाया जाता, जिसमें 6.5 चक्र पाए जाते हैं, 6.5 चक्र। तो गैस्ट्रोपोडा में टोर्जन का करेक्टर्स पाया जाता। नेक्स्ट पैलीसाइपोडा क्लास है, और पैलीसाइपोडा को बाई बाल्बिया भी बोलते हैं। मेरे साथ बोलो जरा, बाई बाल्बिया, एक बार और बोलो, बाई बाल्बिया। बाई का मतलब 2, यानी कि इसमें जो सेल है या कवच है वो 2 भागों में होता। आपने सीपी देखी होगी, सीपी के खोल जो होता है वो 2 भागों में होता, हट सकता यूँ करके। तो बाई बाल्बिया, इसी के बेस पे इसका नाम बाई बाल्बिया रखा। तो इसका जो एग्जाम्पल है वो है यूनियो। यूनियो क्या बोला मैं, यूनियो, यूनियो को बोलते हैं हिंदी में सीपी, और ये फ्रेश वाटर में पाई जाती है सीपी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है माइटिलस, क्या बोला मैं, माइटिलस, एक बार और बोलो, माइटिलस। और जो माइटिलस होती है वो मैरीन, समुद्र में पाई जाने वाली सीपी होती है। ये यूनियो फ्रेश वाटर में पाई जाने वाली सीपी है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है पिंगटाडा, क्या बोला मैं, पिंगटाडा, पिंगटाडा बहुत इंपॉर्टेंट है। पिंगटाडा बल्गेरिस, ये पिंगटाडा बल्गेरिस से हमें पर्ल प्राप्त होता है, पर्ल मतलब मोती बनता है, इसमें मोती प्राप्त होता। तो इसे क्या बोलते हैं, पर्ल ओस्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पर्ल ओस्टर, यानी कि मोती, इंडिया में जो मोती बनाने वाला सीप है वह पिंगटाडा बल्गेरिस, इससे ही मोती बनता, पर्ल बनता है। और आप लोगों ने पोरीफेरा में पढ़ा होगा क्लियोना, जो डेमोस्पोंजी ग्रुप का था एक, उसका एग्जाम्पल था क्लियोना, जिसे कहते हैं बोरिंग स्पंज। वो जो बोरिंग स्पंज है क्लियोना, जिसे हमने बोला था, वो इस पिंगटाडा या पर्ल ओस्टर को नुकसान पहुंचाता। नेक्स्ट एग्जाम्पल है टेरिडो, क्या है, टेरिडो, टेरिडो को बोलते हैं हम सिप वॉर्म, क्या बोलते हैं, सिप वॉर्म। नेक्स्ट एग्जाम्पल सोलन, क्या बोला मैं, सोलन, और सोलन को बोलते हैं रेजर मीन, क्या बोलते हैं, रेजर मीन। नेक्स्ट क्लास की बात कर लेते हैं सीफेलोपोडा, क्या बोला मैं, एक बार बोलो जरा, पैटल बोलो, सीफेलोपोडा, सीफेलोपोडा। और इसके जो पहले समझ लेते हैं सीफेलोपोडा का क्या मतलब है। सीफेलो का मतलब होता है हेड या सिर, पोडा का मतलब होता है पोड, पाद, लिम, यानी कि सिर पर पैर, सिर पर पाद, सिर पर लिम। सीफेलोपोडा का मतलब हुआ है हेड पर पोड, यानी कि सिर पर पैर। पहले एक कहावत सुनी होगी, आज भी कहते हैं, और पहेली भी है। कुछ लोग पूछते हैं ऐसी चिड़िया का नाम बताइए जिसके सिर पर पैर हों। क्या बोला मैं, दोबारा बोलता हूँ, ऐसी चिड़िया का नाम बताइए जिस पर सिर पर पैर हो। तो भाई चिड़िया के तो सिर पर पैर होते ही हैं, मतलब सिर भी होता, पैर भी होते हैं, और सिर पर पैर, यानी सिर भी होता, पर भी होते, पर मीन फैदर, और पैर भी होते हैं उसके। तो यहाँ वही बात चल रही है, सिर पर पैर, यहाँ रियल में सिर पर पैर पाया जाता, सिर के ऊपर ही पाद पाया जाता है। एग्जाम्पल है ऑक्टोपस, क्या बोला मैं, ऑक्टोपस, क्या बोला मैं, ऑक्टोपस। ऑक्टोपस को बोलते हैं डेविल फिश, क्या बोलते हैं,
डेविल फिश यानी शैतान मछली। क्यों बोलते हैं डेविल फिश ऑक्टोपस को? क्योंकि जब ये अपने शिकार को पकड़ता है तो उसे इतनी बुरी तरीके से चीड़ फाड़ देता है, उसका कीमा बना देता है, इसलिए इसे शैतान मछली भी बोल सकते हैं। फिश लगा हुआ है, लेकिन ये वास्तविक फिश नहीं है। जरूरी नहीं है जिसके साथ फिश लगा हो वो रियल में फिश हो, इसलिए डेविल फिश एक रियल फिश नहीं है। ऑक्टोपस को डेविल फिश कहते हैं। और इसके ऑक्टोफिश की 8 आर्म्स होती हैं, 8 भुजाएं होती हैं, और डेविल फिश के 4 ब्रेन होते हैं, दिमाग भी कई सारे होते हैं इसमें। सीपिया, सीपिया को बोलते हैं कटल फिश। क्या बोलते हैं? कटल फिश। और ये सीपिया जब इसे डिस्टर्ब किया जाता, ये समुद्र में रहती है, जब इसके पीछे कोई एनिमी या दुश्मन पीछे पड़ जाता तो ये अपनी बॉडी से ब्लू इंक रिलीज करती है, नीले रंग की स्याही निकालती है, और जिससे पानी नीला हो जाता और दुश्मन जो है भ्रमित हो जाता और ये आगे निकल जाती है। सीपिया की 10 भुजाएं होती हैं। कितनी भुजाएं होती हैं? 10 भुजाएं होती हैं। ऑक्टोपस के 8 भुजाएं होती हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल लोलिगो। लोलिगो को कहते हैं सी स्क्विड, यानी कि समुद्री बाण, सी स्क्विड। और ये जो लोलिगो है ये ही सबसे बड़े इनवर्टिब्रेट होते हैं। नेक्स्ट नॉटिल्स। क्या बोला मैं? नॉटिल्स, नॉटिल्स। और नेक्स्ट टीथेस, 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 इसे कहते हैं सी फ्लाई। क्या बोला मैं? सी फ्लाई। मेरे साथ बोलो, पैटी डालो, सी फ्लाई, टीथेस। तो ये जो सीफेलोपोडा क्लास है फाइलम मोलस्का का, ये लार्जेस्ट क्लास है, ये लिखा लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट्स इसी क्लास में आते हैं, सीफेलोपोडा में। लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट सीफेलोपोडा क्लास के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार ये फाइलम मोलस्का का क्लासिफिकेशन और इसके एग्जाम्पल कंप्लीट होते हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो पहला तो यही इम्पोर्टेंट है, नियोपाइलिना, क्योंकि इसकी डिस्कवर 1952 में की गई थी, और दोनों के बीच में ये कनेक्टिव लिंक है एनिलिडा और मोलस्का की। दूसरा जो एप्लाइसिया, इसे भी पूछ लेता हो। टोरेजन का गुण, ऐठन का गुण किस में पाया जाता है? गैस्ट्रोपोडा में, ये भी पूछ लेता। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पिंकटाडा, पार्लोस्टर इसे बोलते हैं, ठीक है। और ये तो आप जानते ही हो, ऑक्टोपस, सीपिया, इसके बारे में भी कटल फिश और डेविल फिश कहते हैं। तो इस प्रकार ये फाइलम मोलस्का का जो क्लासिफिकेशन है कंप्लीट हुआ। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। यदि मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।